पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल जैसे जैसे तेज हो रहा है, वैसे वैसे एक और मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है, सप्लीमेंट्री लिस्ट का। यह सिर्फ एक प्रशासनिक सूची नहीं रह गई है, बल्कि अब यह मामला सीधे तौर पर चुनाव की पारदर्शिता, न्यायपालिका के आदेश और राजनीतिक भरोसे से जुड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिया था कि सप्लीमेंट्री लिस्ट को बिना देरी के प्रकाशित किया जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया पर किसी तरह का सवाल न उठे। लेकिन इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और यहीं से पूरा मामला उलझता चला गया। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई। सीपीआईएम, आईएसएफ और टीएमसी तीनों ही दलों ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है तो चुनावी प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होनी चाहिए थी। सबसे पहले नौशाद सिद्दीकी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और यहां तक कह दिया कि अगर पारदर्शिता नहीं रखी गई तो चुनाव का बहिष्कार भी एक विकल्प हो सकता है। इसके बाद मोहम्मद सलीम ने भी आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इस देरी को लेकर नाराजगी जताई। जैसे जैसे राजनीतिक दबाव बढ़ता गया, वैसे वैसे आम लोगों के बीच भी यह सवाल उठने लगा कि आखिर यह सप्लीमेंट्री लिस्ट कब सामने आएगी और इसमें क्या बदलाव होंगे। शुरुआत में खबरें आ रही थीं कि शुक्रवार को ही पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन बाद में तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। इस बीच आयोग के सूत्रों से जो जानकारी सामने आई, उसने कुछ हद तक स्थिति को स्पष्ट की। बताया गया कि पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट अब सोमवार शाम को जारी की जाएगी, जबकि दूसरी लिस्ट शुक्रवार तक आ सकती है। यह भी सामने आया कि अब तक करीब 27,23,000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जो इस बात का संकेत है कि प्रक्रिया बड़े पैमाने पर चल रही है और इसमें समय लगना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम मोड़ तब आया जब ईद के समय को लेकर नई चिंता सामने आई। न्यायपालिका ने इस बात पर गंभीर आपत्ति जताई कि अगर संवेदनशील समय में लिस्ट जारी की जाती है तो इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। त्योहार के दौरान किसी भी तरह की प्रशासनिक घोषणा या विवादित सूची का सामने आना सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है। यही वजह रही कि सुजोय पोल ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और राज्य के डीजी, गृह सचिव, सीईओ और विशेष पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। इस बैठक में न्यायिक अधिकारियों ने साफ तौर पर अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला बेहद संवेदनशील है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि ईद के दौरान किसी भी तरह की सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। अब इसे त्योहार के बाद जारी करने का रास्ता चुना गया है, ताकि किसी भी तरह के विवाद, तनाव या कानून व्यवस्था की समस्या से बचा जा सके। हालांकि इस फैसले के बाद भी राजनीतिक बहस थमी नहीं है। विपक्ष जहां इसे देरी और पारदर्शिता की कमी बता रहा है, वहीं सत्ताधारी पक्ष इसे एक जिम्मेदार और संतुलित फैसला बता रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पूरा मामला अब एक साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया से कहीं आगे निकल चुका है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, चुनाव आयोग की टाइमिंग, राजनीतिक दलों का दबाव और कानून व्यवस्था की चुनौतियां सभी एक साथ जुड़ गई हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जब सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी तो वह चुनावी समीकरणों को किस तरह प्रभावित करेगी और क्या यह विवाद आगे और गहराएगा या फिर यहीं थम जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।